नमस्कार मित्रों, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज से मैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। अब प्रतिदिन आपको प्रति अध्याय का एक श्लोक, फर्स्ट अध्याय के पहले श्लोक से शुरुआत करके लास्ट तक 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक आप सबको उसका अर्थ, श्लोक अर्थ और उसकी व्याख्या आपको समझाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे। आप सब लोग उसका आनंद लीजिए, आप भगवान का ध्यान कीजिए। मित्रों, इसमें एक खास बात है, यह स्वामी अड़गड़ानंद जी की यथार्थ गीता है, जिसकी व्याख्या उन्होंने बड़े व्यक्तिगत तौर पर करी हुई है, बड़े विस्तृत तौर पर करी हुई है। विस्तृत व्याख्या यह है कि वो हमारी प्रवृत्तियों से है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी देखिए। जो राक्षस और देवता होते थे, पहले सतयुग में क्या था? सतयुग में देवलोक में देवता होते थे, मानव होते थे धरती पर, और पाताल लोक में राक्षस होते थे। लेकिन वही राक्षस, वही प्रवृत्ति त्रेता युग में भगवान राम के समय में देशों में बँट गए। पहले भारत अलग देश में, एक देश में देवता रहते थे, भगवान श्री राम रहते थे, और लंका जैसे दूसरे देश में राक्षस रहते थे, लंकाधिपति। और द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण के युग में, यही देवता और राक्षस एक ही धर्म का रहने लग गया। जैसे दुर्योधन, युधिष्ठिर के साथ भगवान श्री कृष्ण जो देव रूप में थे, अथवा भगवान श्री कृष्ण और कंस जो देवता और राक्षस दोनों एक साथ ही रहते थे, लगभग एक ही जगह पर रहते थे। और मित्रों, अब जब कलयुग आया, कलयुग में देवता और राक्षस दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर हैं। वो हमारी प्रवृत्तियों में हैं, हमारी सोच में हैं, हमारे विचारों में हैं। जब हमारा सोच पॉजिटिव होता है, क्रिएटिव होता है, धार्मिक होता है, दैवीय होता है, तब वो हम देवत्व के रूप में होते हैं। और जब वही प्रवृत्तियाँ, वही सोच, वही कार्यकलाप हमारे राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तामसिक हो जाते हैं, तब हम राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, राक्षस हो जाते हैं। तो हमारे अंदर ही देवता और राक्षस दोनों होते हैं। इसी तरीके से, इसी तरह से व्याख्या इसकी की जाएगी कि हमारी प्रवृत्तियाँ किस तरह से हमें कौरव की तरह बना देती हैं और किस तरह से पांडव जैसे देवत्व रूप में बना देती हैं। इसकी व्याख्या स्वामी अड़गड़ानंद जी ने बड़ी अच्छी करी हुई है अपनी भगवत गीता की यथार्थ गीता में। दोस्तों, आपको इसी की व्याख्या मैं प्रतिदिन एक श्लोक की सुनाता रहूँगा। आज पहला श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे गीता का पहला यही है, गीता का सारांश पूरे एक श्लोक से प्रकट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रः तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवदेवस्य सेवः। इसका अर्थ होता है, एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया, अर्थात गीता, और एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया है, वो सत्य है आत्मा। आत्मा ही परम सत्य है। जब हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा था? उन्होंने कहा था ओम, ओम का जप करें। अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप करो और ध्यान मेरा धरना। मेरा अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखना है, और ओम का जाप करते हुए आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। एक ही कर्म है गीता वर्णित, परम देव एक परमात्मा की सेवा करना। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें तो आप गीता का काफ़ी कुछ हद तक अपने अंदर आ जाएगा। आप ओम का उच्चारण करें और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखें। दोस्तों, ये पहले श्लोक का व्याख्या है, और दूसरे श्लोक की व्याख्या मैं आपको कल सुनाऊंगा, कल आपको दूंगा। तब तक के लिए ओम श्री कृष्णाय वयम नमः।